नमस्कार। बाबा साहब की जन्मस्थली से जीतू पटवारी का सरकार पर हमला। 1.5 लाख खाली पदों को भरने की मांग। संविधान से खिलवाड़ कर रही भाजपा, जुल्मों से नहीं न्याय से होगा दलितों का उत्थान। जीतू पटवारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महू में भाजपा को घेरा, कहा बाबा साहब का नाम लेने वाली सरकार में अत्याचार नंबर 1 मध्य प्रदेश। संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। पटवारी ने भाजपा पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने और दलित विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से कई बड़े सवाल पूछे। संविधान और आरक्षण पर प्रहार। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए बाबा साहब और संविधान का नाम लेती है, जबकि पर्दे के पीछे संविधान की मूल भावना और आरक्षण के साथ निरंतर खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आयोजनों के नाम पर दलितों को लुभाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने में पूरी तरह से विफल रही है। अत्याचार में प्रदेश नंबर 1। पटवारी ने अपराध के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, यह अत्यंत शर्मनाक है कि बाबा साहब का नाम जपने वाली सरकार के राज में मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचारों में देश में नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे आज भी यहीं से घोषणा करें कि दलित महिलाओं और समाज के खिलाफ होने वाले हर अपराध पर अपराधी को ऐसी कठोर सजा दी जाए जो नजीर बन जाए। 1.5 लाख नौकरियों का हिसाब मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री के मन में दलितों के प्रति वास्तविक सम्मान है तो वे आज ही 1.5 लाख खाली पड़े SC/ST बैकलॉग पद को भरने की समय सीमा घोषित करें। युवाओं को नौकरी न देने और आरक्षण के लाभ से वंचित रखना बाबा साहब के सपनों के साथ धोखा है। अंतिम संदेश स्मारक पर बाबा साहब को नमन करने के बाद पटवारी ने कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस नेता और संविधान अनुयायी उपस्थित रहे। अगली खबर तक के लिए बने रही हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संविधान से खिलवाड़ करती है, आरक्षण के खिलाफ सवाल उठाती है। आरक्षण किसी को भी दान में नहीं दिया गया, इस संविधान ने अधिकार दिया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर आयोजन तो करती है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पर SC/ST जो संविधान के मूल 2 पिलर हैं, उनके खिलाफ अत्याचार और अनाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये NCRB के आंकड़े कहते हैं। अगर बाबा साहब से आपको प्यार है तो दलितों पर अत्याचार क्यों? अगर OBC के आरक्षण को 150 करोड़ रुपए लगाकर अगर भारतीय जनता पार्टी ने रोका, इसका मतलब उन्होंने संविधान को चुनौती दी। तो अगर संविधान को आप चुनौती देते हो और फिर बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हो, तो बाबा साहब की फ़ोटो के साथ दिखावा करते हो। मैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपकी बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर आपने 1 लाख के ST/SC के पद 1.5 लाख के ज़्यादा खाली है, अगर वो भरने की प्रोसेस चालू की, आज ही से घोषणा की और 1 महीने में उसको मूर्त रूप दिया, क्योंकि 25 साल से आपकी सरकार है। अगर ये पाप किसी के माथे पे है तो BJP के माथे पे है कि OBC के ST/SC के 1 लाख के पद आप नहीं भर रहे, तो मोटे तौर पे उसकी घोषणा कर। दूसरा, जिस तरीके से हमारी दलित बहनों पर बलात्कार और अपराध होते हैं, SC की और ST की बहनों पर बलात्कार और अपराध होते हैं। अभी महिला आरक्षण आ रहा है पूरे देश में, जिस पर देश की संसद में बहस होने वाली है। आज मुख्यमंत्री का मैंने विज्ञापन देखा, अगर सशक्त बनाना है बहनों को तो ईमानदारी से उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, उसके लिए निर्णय लो, आत्मबल बढ़ाओ। और जिस तरीके से आपका सरकार का कार्य व्यवहार है केवल भ्रष्टाचार का, उसको थोड़ा मोल्ड करके बहनों की रक्षा, उनकी शिक्षा मुफ्त करो। अगर आप बहनों को सही तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, संविधान की पालना करना चाहते हैं, तो आज ही घोषणा करें कि महिलाओं की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। पूरे प्रदेश में जिस दिन आपने बहनों की शिक्षा मुफ्त करी,
ये पहला प्रयास होगा कि महिला आरक्षण मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ चीज़ है, जो आज राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर पूरी देश में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं। बाबा साहब के अधिकारों का अगर भावी जननायक कोई हुआ तो वो राहुल गांधी हुए, जिन्होंने देश को जागृत किया कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया उसकी रक्षा अंतिम सांस तक कांग्रेस जनों को, देशवासियों को करना है। तो मैं इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ और देश के महानायक राहुल गांधी जी से का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से संविधान के प्रति लोगों की जागृति लेके आए। आज दुनिया में बाबा साहब के बाद दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की भावना पे काम किया। मैं मानता हूँ राहुल गांधी एक ऐसे जननायक है जो न्याय, सामाजिक न्याय के अधिकार को लड़ते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये दोनों बात बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जुड़ी हुई है। तो मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को खूब इस अवसर पर इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार फोटो लगाती है बाबा साहब अम्बेडकर का, आयोजन करती है बाबा साहब अम्बेडकर के, और पूरा काम संविधान के अगेंस्ट करती है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको आज ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ST SC के 1 लाख के 1.5 लाख पद खाली है, वो भरो। जो बहनों को मुफ्त शिक्षा दो, आज से निर्णय लो कि सारी बेटियों की मुफ्त शिक्षा करेंगे। तब तो हमें लगेगा कि ये महिलाओं के प्रति आरक्षण में इनकी संजीदगी है। जो 1 लाख के पद है जो ST SC के, उनके साथ इनने न्याय करने की कोशिश की है। हम मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन करेंगे अगर ये दोनों काम उनने किए। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना, पर निर्णय लेना पड़ेगा। और देशवासियों, प्रदेशवासियों, आज के दिन संकल्प लो। जो राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, जिस भावना को लेके चल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने में लगे, उनका हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। तब सच्ची श्रद्धांजलि, संविधान के प्रति आपका भावना, आदर और आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं फिर से जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संख्या लगातार कम होती जा रही है, अनुयायियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्या कहेंगे? बात यह है कि सरकार का सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का असर दिखने लगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली एक शोध संस्थान बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर किसी ने 50 करोड़ खर्च कर दिए, किसी ने 25 करोड़ कर दिए, किसी ने 100 करोड़ कर दिए। पैसे की वैल्यू नहीं। ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, दुनिया को संदेश देने की, सामाजिक न्याय की, संविधान के अनुसार समानता के अधिकार की एक तरह से जागृति केंद्र। तो इसको 100 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं, हजारों करोड़ लगाकर भी अगर हम इस व्यवस्था को जागृत करें तो बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। जब हम आएंगे तो महू दुनिया में ऐसा एक केंद्र बनेगा जिस पर सिर्फ बाबा साहब की स्टैच्यू या जन्मस्थली की भावना नहीं होगी, जिस पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते की शिक्षा सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी, सबसे गुणवत्ता कहाँ मिल सके, वो महू से चालू है। जी, UCC लागू करने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में, कहे जा रहे हैं कि जी जी कैसे UCC लागू किया है। ठीक है।